एंड आई एम वेलकम टू ऑल ऑफ यू जिसने स्टॉक मार्केट सीक्रेट प्रोग्राम के अंदर एनरोल किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम कॉन्ग्रेचुलेट यू कि कैसे आपने एक स्टेप्स लिया है अपने स्टॉक मार्केट जर्नी के अंदर कि कैसे आप चीज़ों को धीरे धीरे करके लर्न करें एंड पैसा बनाएं। बिफोर गोइंग फर्दर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस कोर्स के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें ऐसी जो आपको जानना जरूरी है बिफोर एंटरिंग इन एनी ट्रेड। पहले तो आपको मार्केट के बारे में जानना पड़ेगा। इफ यू आर बिगिनर डोंट वरी अबाउट इट। बहुत ही बेसिक से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिससे कि आपको ये मालूम पड़ेगा कि आपको क्या ट्रेड लेना है। पहले तो आपको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में समझाया जाएगा कि मार्केट में होता है क्या-क्या चीज़ है। क्या न्यूज़ बेस्ड मार्केट होता है, लाइक न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग क्या होती है और मोमेंटम कैसे प्ले किया जाता है। आपको पहले आईपीओ के बारे में जानना पड़ेगा। तो हियर इज़ अ स्ट्रक्चर कि हम लोग क्या-क्या बात करने वाले हैं मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 के अंदर, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉड्यूल 1 के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि इंट्रोडक्शन करेंगे आपका ब्रीफ में कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, लाइक व्हाट इज स्टॉक मार्केट, कैसे काम करता है, ठीक है? प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, कि प्राइमरी मार्केट के अंदर भी आपने सुना होगा आईपीओज आते हैं, लाइक एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट, ये सब क्या होता है, ठीक है? क्या-क्या नॉर्म टर्म्स क्या-क्या है, ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ स्टॉक्स कैसे होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, पेनी स्टॉक्स, ठीक है? आपने काफ़ी सुना होगा कि रिलायंस लार्ज कैप है, मिड कैप के अंदर पैसा लगाना चाहिए, स्मॉल कैप में अगर आप बिगिनर हो तो नहीं लगाना चाहिए, हाई रिस्क होता है उसमें, क्यों होता है, ये सब हम लोग पूरा ब्रीफ में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? मार्केट पार्टिसिपेंट कौन-कौन होता है, एफआई, आईडीआई, रिटेल, म्यूचुअल फंड हाउस, स्टफ लाइक दैट, ठीक है? देन हम लोग बात करेंगे इंडाइसेस क्या-क्या होते हैं, बहुत बेसिक से हम लोग बात करेंगे कि निफ्टी, सेंसेक्स, ग्लोबल इंडाइसेस के अंदर क्या-क्या होता है, डाउ हो गया, नैस्डैक हो गया, ठीक है? ये सब हम लोग बात करेंगे। ये थोड़ा-सा बताएँगे कि इंडाइसेस का क्या फ़र्क पड़ता है स्टॉक मार्केट के ऊपर। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं फिर इंडियन मार्केट के अंदर है तो डेफ़िनेटली आपको इंडाइसेस के बारे में मालूम होना चाहिए। इंडाइसेस बनता कैसे है, ठीक है? इसका क्या इम्पैक्ट होता है रिगार्डिंग टू ट्रेडिंग, ये सब हम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। और चलते आगे हम बात करते हैं तो आपको पहले कि डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे खुलता है? अगर आपको खुला होगा तो उसी से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, नहीं होगा तो एक फ्रेश अकाउंट खोलेंगे, जिसके अंदर हम लोग पूरा ट्रैक करेंगे आपको कि आपने जो ट्रेड लिया, कैसे ट्रेड ले रहे हो, आपका स्टॉप लॉस क्या है, प्लस आपके पास लाइक कैपिटल कितना लगा रहे हो, रिस्क कितना ले रहे हो, रिवॉर्ड कितना है आपका, वो सब पूरा अ, ग्रा अपनों को लाइक ट्रैक करेंगे, जिससे कि आपको एक टाइम के बाद मालूम पड़ेगा कि नहीं मैं यहाँ कहाँ गलती कर रहा हूँ, कहाँ गलती नहीं कर रहा हूँ। तो इट इज़ लाइक दैट। अगर नहीं है आपका डीमैट अकाउंट तो कैसे खोलेंगे वो बता देंगे, अगर है तो उसी से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मॉड्यूल 2 के अंदर हम लोग सीखेंगे स्टॉक मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, इक्विटी क्या होता है, डेरिवेटिव्स क्या होता है, फिर हम लोग ईटीएफ्स के बारे में बताएँगे, ठीक है? म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स लाइक कि काफ़ी लोगों ने कहा है कि एसआईपी करो, आपने ऐड देखे होंगे कि एसआईपी करना चाहिए, एसआईपी से बहुत पैसा बनता है, ये वो, ठीक है? लॉन्ग टर्म वेल्थ बनता है, बट कौन-सा एसआईपी करें, कौन से फंड के अंदर करें, वो सब चीज़ें इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। प्लस उसके अंदर हम बात करेंगे गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होता है, आईपीओ क्या होता है, हाउ टू अप्लाई एन आईपीओ, ये सब चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, ठीक है? देन हम लोग आते हैं मेन फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर ये होता है कि आप कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक्स खरीद रहे हो, तो कैसे उसके फाइनेंशियल्स रीड करने हैं, बैलेंस शीट कैसे रीड करनी है, पीई रेशियो क्या होता है, ठीक है? और अपना आरओई क्या होता है, आरओआई क्या होता है, ये सब चीज़ें कुछ डिस्कस करने वाले हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फिर की रेशियोज़, हाउ टू एनालाइज़ स्टॉक्स, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बिज़नेस मॉडल समझेंगे कि क्या बिज़नेस मॉडल है और कैसे उस बिज़नेस मॉडल के ऊपर उस पर्टिकुलर लाइक सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सवाईज़ेड कंपनी है, वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है, तो वो उस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर उसका क्या प्लस पॉइंट है, उसकी यूएसपी क्या है, वो एज़ कम्पेयर टू अदर उसके पीयर्स से, तो वो सब चीज़ें बताएँगे कि कैसे हो सकता है। वो चीज़ें डिस्कस करेंगे और बिल्कुल भी इसमें घाई करने का नहीं है, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हैं तो डोंट वरी अबाउट इट। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ी है, तो मैं आपको बहुत ही आसान वे में समझाने वाला हूँ कि ये सब क्या होता है। ठीक है? सेक्टरल एनालिसिस एंड मैक्रो फैक्टर क्या होता है कि पर्टिकुलर सेक्टर को कैसे एनालाइज़ किया जा सकता है। बड़े-बड़े लेवल मैक्रो मैक्रो फैक्टर जैसे समझ सकते हो, जैसे रशिया-यूक्रेन वॉर चल रही है, उसमें क्या हो गया? अभी रिसेंटली इज़राइल और ईरान की लड़ाई चल रही है। या कह सकते हो कि बीच में लड़ाइयाँ होती रहती है या फिर पॉलिटिक्स जियोपॉलिटिकल टेंशन हो गया, तो ये सब का क्या फैक्टर पड़ता है स्टॉक मार्केट के ऊपर। देन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग इन द सेंस यू कैन सिंपली से कि आपने वैल्यू के अंदर स्टॉक किया। ग्रोथ इन्वेस्टिंग क्या है कि कोई अपकमिंग सेक्टर आ रहा है उसके अंदर हम लोग ने पैसा डाला, तो वो सब चीजें के अंदर हम लोग आगे चल के बात करने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं नाउ मॉड्यूल 4, यहाँ तो आपने बेसिक्स आपको कवर हो जाएगा कि नहीं भाई ठीक है, हमने थोड़ा बहुत मार्केट जान लिया क्या है, किस हिसाब से करना है, अब हम ट्रेडिंग करेंगे। ट्रेडर लेवल के अंदर आएंगे, हम चार्ट कैसे पढ़ेंगे, ठीक है?